आप सभी को जय रमी, जय सिया राम। लोकसभा चुनाव अपने शबाब पर हैं, चरमोत्कर्ष पर हैं। इस बीच हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में, चाहे वो 6 अप्रैल की रैली हो, राम मंदिर बना, आप लोग खुश है कि नहीं है? आपके मन को शांति मिली कि नहीं मिली? अब मुझे बताइए। चलो भाई, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना, यह शोभा देता है क्या? या उसके बाद नवादा बिहार की रैली हो या फिर जम्मू कश्मीर का भाषण हो, लगातार राम जन्मभूमि, मंदिर, नवरात्रि ऐसे मुद्दों को उछाल रहे हैं और प्रतिपक्ष भी कम नहीं है। मंगला काली, भद्रो काली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा धात्री, साहा सदा नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्या विविधात्री वरदे नमो। रूपं देहि, जयं देहि, जशो देहि, दिशो जोहि, महिषासुर निर्नाशो। हर विधानसभा के स्तर पे, उसके बाद इसको वार्ड के स्तर पे और उसके बाद इसको मंडल के स्तर पे, हर मंडल में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में आज हम ये देखना चाहेंगे कि धर्म की राजनीति, राजधर्म और संविधान में क्या अंतर संबंध है और संविधान क्या इस बात की अनुमति देता है। भारत में चुनाव प्रक्रिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी हिंदी में कहें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संचालित होती है। इस अधिनियम की धारा 123 में करप्ट प्रैक्टिसेस यानी भ्रष्टाचार के बारे में वर्णन किया गया है। अधिनियम की धारा 123(3) कहती है कि कोई भी प्रत्याशी या उसका एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति उसकी सहमति से उसके धर्म, जाति, संप्रदाय का प्रयोग करके या कि धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करके वोट देने की अपील नहीं कर सकता है और ना ही अन्य प्रत्याशियों को वोट न देने की अपील कर सकता है। इसके साथ साथ वो धार्मिक चिन्हों या राष्ट्रीय चिन्हों का प्रयोग करके अपने चुनाव जीतने की संभावनाओं को न तो बढ़ा सकता है और ना ही अन्य प्रत्याशियों के चुनाव जीतने की संभावनाओं को कम कर सकता है। अधिनियम का उपसर्ग 3A कहता है कि कोई भी प्रत्याशी या उसका कोई प्रतिनिधि, एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति उसकी सहमति से उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय या धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करके समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाकर अपने चुनाव जीतने की संभावनाओं को बढ़ा नहीं सकता है और अन्य प्रत्याशियों के चुनाव जीतने की संभावनाओं को कम नहीं कर सकता है। यानी आप देखिए तो संविधान बिल्कुल स्पष्ट है कि धर्म का प्रयोग राजनीति में नहीं हो सकता है। यहां पर मौजू है यह बताना कि वर्ष 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर ही इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव रद्द किया था, जिसके बाद उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल घोषित कर दिया था। यानी कि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA 1951 हम देखें तो पाएंगे कि संविधान निर्माताओं ने पूरी चैतन्यता में, इन ऑल कॉन्शियसनेस, धर्म के राजनीति के साथ घालमेल को प्रतिबंधित किया था, मना किया था। शायद संविधान निर्माताओं को यह स्पष्ट तौर पे पता था कि इस देश को यानी भारतवर्ष को धर्म के आधार पर संगठित करना एक आसान काम है। आप देखिए, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, ब्याह उनका मिथिला में हुआ और पूरे दक्षिण तक पैदल चल करके उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। यानी भगवान राम को, उनके जीवन वृत्त को, उनके प्रतीकों को प्रयुक्त करके भारतवर्ष को उत्तर से दक्षिण तक एक सूत्र में बांधा जा सकता है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, ब्याह उनका रुक्मिणी से हुआ जो कि नॉर्थ ईस्ट की है। उसके बाद उन्होंने द्वारका में जाकर के अपनी नगरी बसाई। यानी भगवान कृष्ण के जीवन वृत्त को देख करके भारत को ईस्ट वेस्ट यानी पूरब पश्चिम संगठित किया जा सकता है। इसके आगे आप देखिए, शंकराचार्य
उन्होंने शारदा मठ की स्थापना की श्रृंगेरी यानी कर्नाटक में, गोवर्धन मठ की स्थापना की भारतवर्ष के बिल्कुल पूर्वी तट पर पुरी में, पश्चिम में उन्होंने द्वारका पीठ की स्थापना की और उत्तर में बद्रीनाथ पीठ की यानी बद्री पीठ की, ज्योतिष पीठ की स्थापना की। कुल मिलाकर के देखा जाए तो राम, कृष्ण, शिव इन तीनों का प्रयोग करके भारत को धार्मिक आधार पर संगठित किया जा सकता था। अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान की इतनी सुस्पष्ट स्थिति के बावजूद धर्म का इतना बहुतायत, इतना व्यापक राजनीति में प्रयोग और प्रभाव कैसे हुआ? जहां तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1965 के एक निर्णय में, जिसमें जस्टिस पीवी गजेंद्र गटकर के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि हिंदुइज्म एक धर्म नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ है, जीवन वृत्त है, जीवन ढंग है, जीवन जीने का एक ढर्रा है। इस सोच को आगे जाकर के 1995 यानी 90 के दशक में बल मिला, जबकि हिंदुत्व डिसीजन जिनको कहते हैं 5-7 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए, जिसमें हिंदुत्व को हिंदुइज्म यानी सनातन धर्म से पृथक नहीं किया गया और जिसकी वजह से दक्षिणपंथी संगठनों को धर्म का राजनीति में प्रयोग करने की लगभग खुली छूट मिल गई। हालांकि जस्टिस जे.एस. वर्मा, जो कि इस निर्णय के बाद बिहारी सरकार के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे 1999 से 2003 तक, उन्होंने इस निर्णय को रिग्रेट भी किया था, उस पर खेद भी व्यक्त किया था। ऐसी कुछ खबरें हैं उनकी बेटी के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक खंडपीठ के 1995 के निर्णय को 2016-2017 में रिव्यू किया, यानी उस पर पुनर्विचार किया और इस बार 7 जजेस की खंडपीठ ने, जिसका नेतृत्व तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने किया था और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ उसके एक हिस्सा थे, अपने 4-3 के बहुमत के निर्णय में यह कहा कि धर्म का, जाति का, धार्मिक चिन्हों का राजनीति में और चुनाव में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी आज की संवैधानिक स्थिति और सुप्रीम कोर्ट का उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल स्पष्ट है कि धार्मिक चिन्हों का प्रयोग राजनीति में या अपने जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने में या विपक्षियों के जीतने की संभावनाओं को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता। 2017 के इस निर्णय के बावजूद 2019 के चुनाव में हमने व्यापक तौर पर ऐसे प्रयासों को देखा और 2024 के चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री जी की रैलियों में, उनके भाषणों में, अन्य नेताओं की रैलियों में, उनके भाषणों में, चुनाव प्रचार में हम लगातार प्रयास देख रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से मुझे जहां तक लगता है अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।